जब नहीं समझ में आया तब कहा जाओ तुम्हारे मन जो अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहू। जाओ, तो अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, प्रयास देख लो। ऐसा नहीं कि होए से जो सोई जो राम रचि रखा करके ऐसे नहीं। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, जब प्रयास असफल रहा तब कहा हो ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही, फिर भी ऐसे नहीं बैठे रहे, अस कही जपन लगे हरि नामा सती गई जहां प्रभु सुख धामा। बात समझ लेना आप। अगर आप एक चौपाई के प्रसंग को तोड़कर कहीं से जोड़ेंगे, ऐसे काट के नहीं, प्रसंग में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। यहां होई सोई जो राम रचि राखा, तब बोले जब पूरा प्रयास करके देख लिया और सती जी का संशय नहीं गया, तब कहा जाओ तुम परीक्षा लो, अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है बस उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? अब इधर की बात इधर जोड़ करके दोनों को तो फिर वो नहीं बन पाए। प्रसंग से प्रसंग, बुद्धिमान आदमी वही है जो प्रसंग से प्रसंग को जोड़े, तब उत्तम उसका अर्थ निकल पाएगा। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह कुछ कहा जा रहा है, एक जगह कुछ कहा जा रहा है, तो किस जगह क्या कहा जा रहा है ये बात समझनी होगी।